पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की गोद में बैठे हमारे समस्त देवतुल्य भाइयों को मेरा प्रणाम। भाइयों, अभी कुछ दिन पहले होली का त्यौहार ख़त्म हुआ है। सभी भाई लोग पटना में आए, सभी लोग घर गए थे। हम लोग घर जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग का मस्तिष्क लाइट हो, हल्का हो। पटना में रह कर के कंटिन्यू पढ़ाई करने के बाद जो एक प्रेशर आ जाता है दिमाग में, जो भार आ जाता है, उसको हल्का करने के लिए हम लोग घर जाते हैं, मस्तिष्क को फ्रेश करके आने के लिए। आज के समय में कंडीशन कुछ उल्टा हो जाता है, घर जाते हैं फ्रेश होने के लिए, उधर से और प्रेशर लेकर के आना पड़ता है। अभी हम लोग घर गए, घर जाने के बाद होली के 2 दिन पहले घर गए, जा कर के पूरा रिफ्रेश होकर के आएंगे। घर पे ताऊ जी मिले, चाचा मिले, मामा जी अगर घर पे घूमने आए तो वो भी मिल गए, पड़ोसी थे लोग वो लोग भी मिल गए। बाबू 5 साल से आज पटना में हो, 6 साल हो गया पटना में, आज तक रिजल्ट कुछ फाइनल नहीं हुआ, क्या हो रहा है। अब बेचारा लड़का गया था वहाँ पर अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए, और वहाँ से कितना रिफ़्रेश होकर के आता है। पटना में आने के बाद स्वाभाविक रहता है उसका मुंह सूख जाता है, अपने आकर के फिर से उस स्पीड में अपने तैयारी को करना होता है। आज के समय में जितने सारे लोग हैं, एक अजीबोगरीब आप कह सकते हैं मनोदशा में जी रहे हैं। मनोदशा भी कैसी, क्या करना है, कैसे रहना है, किससे कैसा बिहेव करना है, किसको कैसे ट्रीट करना है, कुछ नहीं पता। बस किसके ऊपर कितना आप फोर्स लाद सकते हैं, किसको कितना प्रेशराइज कर सकते हैं। अपना भार है, अपना भार भी दूसरों पर लाद दिए, वो भी मेरा भार ढोए। बस यही मनोकामना यही है कि अपने भार को कम करके दूसरों पर लाद देना। होली का त्यौहार था, गांव में बहुत सारे लड़के गए, आप लोग भी गए होंगे। गांव की स्थिति जो थी होली में देखने के बाद लगता था कि मैं कहाँ आ गया। पटना में रहने के बाद इतने अच्छे वातावरण में था, यहाँ युवा मंडल में आता था और रविवार को आता था, स्वाध्याय करता था, बाल संस्कार शाला में जाता था, कितना अच्छा माहौल था। और गांव में जाने के बाद जब वहाँ का माहौल हम देखते हैं तो पता चलता है कि कितने ज़्यादा आज भी गांव में जितने मैक्सिमम लोग हैं आज के समय में भी किस मनोदशा में जी रहे हैं। वही घटिया सोच, एक दूसरे का टांग खींचने का वही आदत, बच्चों में इतनी ज़्यादा फुहरता और अश्लीलता आते जा रही है जिसे देख करके मन खिन हो जाता है। अपने आप ही देखिए, आप ही के जितने फ्रेंड सर्किल के लोग रहे होंगे, जितने स्टूडेंट रहे होंगे जिन्होंने आपके साथ 10th पास किया, 12th पास किया, आप उन्हें ही अपने गांव में देखिए, आज भी वो उसी क्राइटेरिया में जी रहे हैं, उसी स्थिति में है जैसी स्थिति में वो थे। निश्चित तौर पर साइंस ने आज के समय में, विज्ञान ने प्रगति की, लेकिन उस विज्ञान की प्रगति का दुरुपयोग जब आज के समय का इंसान कर रहा है तो विज्ञान एक अभिशाप के रूप में सामने दिखाई दे रहा है। विज्ञान में बनाया इंटरनेट, जो कि एक खूबसूरत, विज्ञान का एक खूबसूरत तोहफा दिया कि साहब हम तुमको इंटरनेट दे रहे हैं जिसके माध्यम से तुम कई सारी चीज़ों को करना, न्यूज़ को अपडेट करना, दुनिया में जब जिस समय जो घटना घटे वो घटना से तुरंत तुम अपने आप को जोड़ सकते हो, उसके बारे में तुरंत जानकारी ले सकते हो। लेकिन वही इंटरनेट का दुरुपयोग एक 8 साल का, 10 साल 10वीं क्लास में पढ़ने वाला जब स्टूडेंट करता है, जिसके जीवन में अगर इंटरनेट आए तो निश्चित तौर पर वो क्रांति कर सकता है, बट उसका जब दुरुपयोग वो करता है तो उसके सामने क्या आता है, उसका वो स्थिति है। आपने अपने गांव में ही देखा होगा, जहां आप गए होंगे, 8वीं क्लास 9वीं क्लास के स्टूडेंट पॉर्न साइट की मूवी में मशगूल हैं, पूरा देखने में लगे हुए हैं। हमारा जो ये ह्यूमन ब्रेन है ये 3 पार्ट में बटा हुआ है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंज ब्रेन। भाई जो हम लोगों का अग्र मस्तिष्क है, इसके पास तो ये क्षमता है कि ये सूर्य की रोशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, खींच सकता है। आपने पढ़ा होगा, एनर्जी जो एक बार प्रोड्यूस हो जाती है वो एनर्जी खत्म नहीं होती है, वो ट्रांसफॉर्म होते रहती है, बदलते रहती है। आज से हजारों साल पहले यहाँ पर धरती पर कई सारे लोग जन्म लिए, कितने सारे वंशज के लोग मर गए, और कितने सारे एनर्जी जो था, आत्मा था, परमात्मा आप जो कहिए, उनके शरीर से जो निकला वो हमारे वातावरण में ही है। उस वातावरण में जो एनर्जी है उसे जब हम अपने अंदर खींचते हैं, आप किसे खींचना चाहते हैं? चॉइस क्या है आपका? हम खींचना किसे चाहते हैं? क्या हम कुंभकर्ण की एनर्जी को खींचना चाहते हैं, रावण की एनर्जी को खींचना चाहते हैं, मामा कंस की एनर्जी को खींचना चाहते हैं? अगर वही खींचना चाहते हैं तो वो भी खींचना आसान है, तुरंत खींचा जाएगा। अगर राम की एनर्जी को खींचना चाहते हैं, कृष्ण की एनर्जी को खींचना चाहते हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की एनर्जी को खींचना चाहते हैं, स्वामी विवेकानंद की एनर्जी को खींचना चाहते हैं तो खींचिए, वो भी खींचा सकता है। लेकिन खींचना किसे चाहते हैं? लोगों की मानसिकता यही इसी बात पर निर्भर करती है, हम लेना क्या चाहते हैं। जो लेना है प्रकृति देने के लिए तैयार है, वो तुमको हम भर करके देंगे। आप समुंदर के पास जाते हैं, पिछले दिनों ही मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आप समुंदर के पास जाकर के कहिए कि मुझे पानी चाहिए, समुंदर के पास अथाह पानी है, आपको जितना पानी चाहिए वो पानी देगा। लेकिन पहला प्रश्न समुद्र करता है कि आपने बर्तन कौन सा लाया है, जो बर्तन है उस बर्तन में आपको हम भर करके पानी देंगे। साहब हम तो गिलास लेकर के आए हैं और समुंदर में आ गए, हमको पानी चाहिए, डुबाओ गिलास, गिलास भर करके पानी देगा। भाई साहब हम तो बाल्टी लेकर के आए हैं, हमको पानी चाहिए, डुबाओ बाल्टी, बाल्टी भर करके पानी समुंदर दे देगा। आपके पास बर्तन कौन सा है?
ये क्या सोचता है कि हमें खींचना क्या, इसके पास तो कैपेसिटी है, खींच लो ना सूर्य की ऊर्जा को, सब ऊर्जा मस्तिष्क में आ जाएगी और शरीर में क्रांति करके वो रख देगी। कैपेसिटी तो है, लेकिन किसकी ऊर्जा को खींचना चाहते हैं ये सोचने की क्षमता नहीं है। एक कुत्ता होता है गली का, आपने देखा होगा, कुत्ता होता है, जब कुछ दिनों से वो भूखा होगा वो कुत्ता, तो कहीं दौड़ा दौड़ा जाता है, भागा भागा वो कुत्ता जाता है और जा करके उसको कहीं भूख लगी होती है, मांस का टुकड़ा, मांस खाने के खोज में घूमता है और जाकर के कहीं उसे एक सूखी हड्डी मिल जाती है। हड्डी इतने दिनों से सूखी हुई, महीने 2 महीने से हड्डी सूख रही है, कुत्ता ललचाई हुई आंखों से जाता है, उसको मुंह में पकड़ करके कहीं दूर भाग करके जाता है। कुत्ता भाग करके जाता है कहीं दूर, जा करके कोने में छिप जाता है कि कोई लोग डिस्टर्ब ना करें, और उस हड्डी को बड़े प्यार से दोनों पैर से दबा करके, सूखी हुई हड्डी, उसमें मांस का और खून का एक कतरा भी नहीं है, उस सूखी हुई हड्डी को पूरा चबाना शुरू करता है, उसका रस निकालना शुरू करता है। 1 घंटा चबाया, 1.5 घंटा चबाया, चबाते चबाते कुत्ते के मुंह से खून का धारा निकलने लगता है, खून निकलने लगता है। कुत्ता सोचता है कि सूखी हड्डी में से खून निकल रहा है और वो मजा लेता है, वहाँ पे पूरा उस खून को खूब चाटता है, खूब चूसता है। मित्रों, आज के समय में जितने सारे युवा इस फूहड़पन और इस अश्लीलता में जी रहे हैं, उनकी भी मनोदशा उस कुत्ते जैसी है, उस कुत्ते जैसी है। जब कुत्ते को पता चलता है कि साहब मेरा ही जबड़ा इस सूखी हड्डी को चबाते चबाते मेरा ही जबड़ा कट गया है और मेरा ही ब्लड, मेरा ही मुंह से ब्लडिंग हो रहा है, खून गिर रहा है, तब उसको पता चलता है अरे सूखा हड्डी चबाना घातक था, भले 2 दिन और भूखा रहते हैं, रोटी की तलाश में घूमते, रोटी मिलता तो अच्छा रहता है। शरीर से खून किसका जाता है? पॉर्न साइट की मूवी जो लड़के देख रहे हैं वो आज आने वाले समय में कैसे बनेंगे, तो उसकी कल्पना सोच करके ही पूरा आदमी सिहर उठता है कि आने वाला हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने जिस समय गायत्री परिवार की स्थापना की, लोगों ने उनसे प्रश्न किया कि भारत में पहले से ही इतने सारे मंदिर हैं, कहीं राम जी का मंदिर है, कहीं हनुमान जी का मंदिर है, कहीं कृष्ण का मंदिर है, कहीं शंकर भगवान का मंदिर है, मंदिर ही मंदिर पड़े हैं, पूजा करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। आप देखिए गांधी मैदान में अगर प्रवचन होने लगे, भागवत का पाठ होने लगे, सुनने वाले की कमी नहीं है। हजारों की संख्या में माताएं, बहनें, हमारे भाई साहब लोग जाकर के कथा सुनते हैं। मान्यता क्या थी? तो लोगों की ये मान्यता है कि कथा सुनने से हमारे जीवन में परिवर्तित हो जाएगा। सत्यनारायण भगवान का कथा सुन लिए, हमारा जीवन बदल जाएगा। भागवत की कथा सुन लिए, भागवत में जीवन बदल। रामायण सुन लिए, रामायण। मित्रों, कथा सुनने से कुछ नहीं होता है। कर्मकांड में कोई प्राण नहीं है। मित्रों, कर्मकांड में जो प्राण आता है, कर्मकांड में भावना को जोड़ने से प्राण आता है। पूजा में प्राण कब आता है? उसमें अगर भावना को जोड़ा जाए। कितनी भी आप रामायण की कथा सुन लीजिए, कितनी भी कथा सुन लीजिए, बैठे अपने आप को पवित्र करते हो, मैं पवित्र पवित्र, उठा के जल ढार रहे हैं, अपने ऊपर उठा रहे हैं, जल छिड़क रहे हैं, लेकिन अंदर से जब अपने आप को मांझने की बात आती है तो मांझेंगे क्या? नहीं मांझेंगे। रामायण की कथा सुनते हैं, रामायण में किसकी कथा सुने? तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। बनना है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम? ना, वो नहीं बनना है। कोई शॉर्टकट ट्रिक बता दीजिए। राम जी के जीवन में तो कठिनाई था, राम जी से आशीर्वाद हम ले लेंगे, वो हमको दिलवा दीजिए। आशीर्वाद हमारे पास राम जी का आ जाए, बट राम जी ने जितना काम किया वो काम हमको नहीं करना पड़े। राम जी ने क्या किया? तो राम जी के पास जाकर के हमने तो प्रार्थना किया कि हमारे जीवन में कभी संघर्ष नहीं आए, हम इतना खुशहाल रहें कि मेरे बाल बच्चा, पति, मेरी पत्नी जो है, मेरा घर द्वार, मेरे माता पिता, सब कुछ अच्छे से रहे, मैं सुखी जीवन जीऊँ। लेकिन जब राम जी का आप जीवनी उठा करके देखिए, वही रामायण पढ़ करके देखिए, तो राम जी के जीवन में तो एक क्षण का सुख आया ही नहीं। नहीं उनके जीवन में भाई का सुख रहा, नहीं माता पिता का सुख रहा, नहीं बाल बच्चे का सुख रहा। फिर उस राम से उनकी पूजा करने के बाद आप किस चीज़ की अभिलाषा रखते हैं कि वो आपकी मनोकामनाओं को, हमारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे? मित्रों, वो नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमने बनाने का प्रयास किया, अपने आप को मांझने का प्रयास किया, साहब हमारे पास तांबे का लोटा है, हमको इसमें पानी पीना है, तांबे के लोटे में पानी पीना है, लेकिन लोटा को ले गए तो देखिए लोटा तो अंदर से काला है, लोटे में तो अंदर से काई लगा हुआ है। पहले लोटा को मांझना पड़ेगा। पकड़े स्क्रूबर, निकाले स्क्रूबर से उसको साफ किए, तब उसमें पानी भर करके पिएंगे। नहीं, हम तो ऐसे ही पानी पिएंगे। पियो ऐसे पानी, पिए, डायरिया होगा, टीबी होगा, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां होंगी, उस बीमारी से ग्रसित होंगे। पहले माजस। पानी कैसा पीना है? तो साफ वाटर पीना है, मिनरल वाटर, सब कुछ शुद्ध पीना है। बट इसमें मस्तिष्क में जो ले जाएंगे तो जितनी सारी फुहड़ता है, जितने सारे कूड़ा कचरा है, अगर कहीं दफन नहीं हुआ तो कहाँ दफन करेंगे? अपने मस्तिष्क में दफन करेंगे। एक बार की घटना है, स्वामी विवेकानंद एक गांव से जा रहे थे। उस समय उनकी उम्र 20-22 वर्ष की करीब रही होगी, संन्यास जीवन में वो थे। जा रहे थे रास्ते से, वहाँ पर उस गाँव में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, बड़ा फील्ड था, कई सारे लड़के वहाँ क्रिकेट खेल रहे थे। स्वामी विवेकानंद खड़ा होकर के बच्चों को देखना शुरू करते, अरे बच्चे तो बड़े अच्छे से खेल रहे हैं, सभी बच्चे मजे में खेल रहे थे। कुछ समय बीतता है तो विवेकानंद गौर करते हैं कि सभी बच्चे जाकर के फील्ड में एक जगह कोने पर इकट्ठे हो गए।
सभी बच्चे जमा हो गए, जाकर के छत की तरफ ताकने लगे। बगल में घर था, फील्ड के बाहर, वहाँ छत पर सभी बच्चे देख रहे हैं। विवेकानंद बच्चों के पास गए, कहते हैं कि अभी तो तुम लोग इतना अच्छा खेल रहे थे, मुझे भी क्रिकेट खेलना और देखना अच्छा लगता है, चलो फिर से हम भी तुम्हारे साथ खेलते हैं। लड़के कहते हैं रुकिए कुछ देर, हम लोग खेला जाएगा साथ में, अभी कुछ देर रुकिए। विवेकानंद कहते हैं क्या बात है, हमें भी बताओ, हम भी जाने कि तुम लोग इतना अच्छा खेल रहे थे, आकर के यहाँ क्यों जमा हो गए। लड़के कहते हैं छत पर देखिए। विवेकानंद गर्दन उठाते हैं, देखते छत पर तो एक लड़की थी, लड़की कपड़ा सुखा रही थी। 18-19 साल की एक लड़की थी, छत पर कपड़ा सुखा रही थी। लड़के फिर विवेकानंद से कहते हैं अरे आप तो देखने में तो लगते हैं सन्यासी जैसे दिखते हैं, भगवा कपड़ा पहने हुए हैं, पीला कपड़ा पहने हुए हैं, पगड़ी बांधे हुए हैं, आप तो सन्यासी हैं, आप तो बाबा जी हैं, आपको ये शोभा नहीं देता है कि आप लड़कियों के ऊपर ऐसा ये सब देखिए। हमारी उम्र है, हमारी तो उम्र अभी 18 साल है, 20 साल है, हमारी उम्र बनती है, हम लोग अभी युवा हैं, तथाकथित युवा हैं, हमारी उम्र बनती है कि हम छेड़खानी करें, कमेंट पास करें, जो करना है हम करेंगे। आपको शोभा नहीं देता, आप जाइए यहाँ से, किनारे हट जाइए। विवेकानंद वहाँ से कहते हैं बेटा तुम क्या देख रहे हो। लड़के कहते हैं हम तो लड़की को देख रहे हैं। फिर लड़के विवेकानंद से प्रश्न करते हैं आप क्या देख रहे हैं। तो विवेकानंद